अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दिन गुजर गया, शाम हो गई। पेरिस शहर रोशनियों से जगमगाने लगा। ठीक 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर नियामपोली था। मैंने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया। उसका कदम तामिल बशिंदू से कुछ ज़्यादा था। शाने गोल, रंग गहरा सांवला और छोटी छोटी मूछें थीं। सर के साथ चिपके हुए घुंघरियाले बालों में सफ़ेदियाँ गई थी। उसके चेहरे पर सबसे नुमायाँ उसकी आंखें थीं। ये आंखें मुझे अपने चेहरे के अंदर झांकती महसूस हुई। अब मेरे अदाकारी करने का वक्त आ गया था। मैंने उसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ दी और एक हाथ बुलंद करके गीता का श्लोक पढ़ा और कहा, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यही वो शिकल है जो मुझे भगवान ने सपने में दिखाई थी। तुम ज़रूर वही तामिल हो जिसे मैंने फ़ोन पर भगवान का खास श्लोक बताया था। मैं दरवाजे से पीछे हट गया। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हें कोई हादसा पेश तो नहीं आया? भगवान ने तेरी रक्षा का बेड़ा उठाया था। तूने भगवान का श्लोक आज घर से निकलते वक्त पढ़ा था। न्यामपुली ने फ्लैट में आकर चारों तरफ एक गहरी निगाह डाली और कहने लगा, महाराज, मैं रोज सुबह घर से श्लोक पढ़कर ही निकलता था। मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जाने क्यों आपका बताया हुआ श्लोक मुझे फौरन ज़बानी याद हो गया और मैं जब घर से निकलने लगता तो वो श्लोक अपने आप मेरी ज़बान पर आ जाता था। मैं अपनी मसनद पर आलती पालती मारकर बैठ गया और चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम तारी किए नियामपुली की तरफ बड़ी मुलायम और शफीक नज़रों से देखा। वो कह रहा था, महाराज, अजीब बात हुई। आज सुबह मैं आपका बताया हुआ श्लोक पढ़कर जब घर से अपने काम पर जाने के लिए निकला तो रोज़ की तरह अपनी छोटी कार खुद ही चला रहा था। मैं शहर से बाहर एक कारखाने में काम करता हूँ। जब मैं शहर से 4-5 किलोमीटर बाहर पहुँचा तो अचानक एक तरफ से ट्रक निकल कर मेरे सामने आ गया। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दिया। गाड़ी का अगला हिस्सा बिल्कुल पिचक गया, मगर मुझे खराश तक नहीं आई। मैं बच गया। मैं समझ गया कि यह कारस्तानी अपने ही एजेंट की हो सकती है। मैंने गीता के एक श्लोक का पाठ करते हुए कहा, बच्चा, श्री कृष्ण भगवान ने मुझे पहले ही तुम्हारी शिक्ल सपने में दिखाकर खबरदार कर दिया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। इस हफ्ते तुम मर सकते हो। लेकिन भगवान ने साथ ही मुझे श्लोक बताकर हिदायत की थी कि चूंकि ये शख्स पेरिस में बैठा भारत माता की खिदमत कर रहा है, इसलिए मैं उसकी जान की रक्षा करूंगा। अच्छा किया कि तुम मुझे फ़ोन ना करते, तो यकीन करो इस वक्त तुम्हारी लाश पेरिस के किसी अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ी होती है। श्री कृष्ण भगवान इंतरियामी हैं, उनकी बात कभी नहीं टल सकती है। न्यामपुली पर हादसे का काफ़ी असर था। अपनी बातों से वो नास्तक लगता था, लेकिन सुबह के हादसे ने रूनमा होकर उसे मेरा मकसद बना दिया था। मैंने उस पर अपना एतमाद जमाने के लिए बड़ी बेनियादी से कहा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम यहाँ रहकर भारत माता की क्या खिदमत कर रहे हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, भगवान कृष्ण को मालूम है। वो तुमसे खुश हैं। तुम अपना काम करते जाओ। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो भगवान कृष्ण सपने में आकर मुझे खुद ही सब कुछ बता देंगे। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में मज़ीद कुछ बताया तो मैं तुम्हें फ़ोन पर खबर कर दूंगा। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाओ। न्यामपुली खामोश बैठा मेरी तरफ गहरी नज़रों से तक रहा था। अगर अपना एजेंट ये ड्रामा न रचाता तो इस शख्स का मेरे करीब आना, इसका एतमाद हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं 2 जगहों पर काम करता हूँ। मेरा अपने फ्लैट पर आने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, इसलिए फ़ोन नंबर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद ही आपको फ़ोन कर लिया करूँगा। मैंने इसरार करना मुनासिब ना समझा। पीतल की थाली में से 2 फूल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये श्री कृष्ण भगवान की खास नज़र है। ये श्री कृष्ण भगवान के फूल हैं। इन्हें रात को अपना सरहाने के नीचे रख कर सोना। तुम पर श्री कृष्ण भगवान की खास नज़र है। तुम बड़े भाग्यवान हो। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटे। इससे पहले कि वो मुझे अपना नाम बताता, मैंने खुद ही कह दिया। कोई बात नहीं, श्री कृष्ण भगवान मुझे खुद ही तुम्हारा नाम बता देंगे। अब तुम जाओ, मेरे ज्ञान ध्यान का समय हो गया है। मैंने कदरे ऊंची आवाज़ में तमिल श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। न्यामपुली फूल लेकर उठा। हिचकिचाते हुए उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खामोशी से फ्लैट से बाहर निकल गया। उसका अंदाज बता रहा था कि वो किसी साधु संत को यूं हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मामले में वो फंस गया था। मेरी पेशगोई के मुताबिक उसके साथ मोहलक हादसा हो गुजरा था। भारत माता की सेवा के मामले में भी उसने अदम दिलचस्पी का इजहार किया था।
मैंने उसका नाम बताने पर भी इसरार नहीं किया था। ये तमाम अवामिल मिलकर उसके जहन पर असरअंदाज हो चुके थे और मैं यही चाहता था। दूसरी रात को अपना एजेंट आया तो मैंने उसे बताया कि न्यामपुली खुद आ गया था। उसने सारी रुदात गौर से सुनी, मुस्कुराते हुए बोला, उसकी गाड़ी को टक्कर हमारे आदमी ने मारी थी, जो ट्रक लेकर सड़क के किनारे पहले से मौजूद था। अगर उसकी गाड़ी को यह हादसा न होता तो न्यामपुली जैसे शख्स को तुम पर कभी एतमाद नहीं हो सकता था। अब भी मुमकिन है कि उसके दिल में शुबा हो और वह तुम्हें कोई शब्दाबाजी समझता हो, लेकिन अब यह काम तुम्हारा है कि तुम उसके साथ किस तरह ताल्लुकात इस्तवार करते हो। मैंने उसे तुम्हारी सड़क पर डाल दिया है, अब मेरा काम ख़त्म है। न्यामपुली को शीशे में उतारना और उसके खुफिया कोड मालूम करना अब तुम्हारा काम है, लेकिन ये काम देर तलब नहीं है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तकरीबकारों का एक दस्ता पहले ही पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। अब दूसरा दस्ता तैयार हो रहा है, उसको तरबियत दी जा रही है। हम चाहते हैं कि उस दस्ते के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही हमें उनका खुफिया कोड मालूम हो जाए। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई आदमी न्यामपुली की गाड़ी पर फायरिंग करे? ये फायरिंग इस तरह होनी चाहिए कि न्यामपुली को कोई चोट ना आए। उसने मेरी तरफ देखा। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अगर तुम ये ज़रूरी समझते हो तो ऐसा हो सकता है। आदमी ने उसकी गाड़ी पर अपना ट्रक चढ़ा दिया था। वो उस पर स्टेन गन से फायरिंग भी कर सकता है। तुम कब चाहते हो कि उस पर हमला हो? मैंने कहा, यह काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं जो वक्त और तारीख बताऊंगा हमला उसके मुताबिक होना चाहिए। एजेंट ने सिगार सुलगाते हुए पूछा, तुम कब चाहते हो? मैंने कहा, न्यामपुली ने मुझे अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया। ज़ाहिर है इसके लिए मुझे उसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार करना होगा। वो कह गया है कि वो खुद ही फ़ोन करेगा। एजेंट बोला, इसका मतलब है कि वो हमें हवा में लटका गया है। मैंने जवाब में कहा, मैं अपनी तरफ से इसरार करके उसे शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था। वो बहुत तैयार शख्स है और हमारा मिशन बेहद हसास है। एजेंट उठते हुए बोला, ठीक है, हम उसके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, लेकिन तुम्हें उसी फ़ोन कॉल पर अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर देना होगा और मुझे इतला कर दोगे। बाकी काम मैं संभाल लूँगा। वो चला गया। अब न्यामपुली के टेलीफोन का सबर आज़मा इंतज़ार शुरू हो गया। दिन पर दिन गुजरते गए मगर उसका फ़ोन ना आया। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने इसरार करके फ़ोन नंबर क्यों ना मालूम कर लिया। क्या अजब है कि वो अब फ़ोन ही ना करे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मेरा तीर न्यामपुली के दिल में वहाँ जाकर लग चुका था जहाँ कुदरती तौर पर इंसान का अंधा अकीदा मुअज़्ज़न होता है और हिंदू में उस अकीदे का तमूज कुछ ज़्यादा ही होता है। चुनाचे ठीक 6 दिन बाद एक रोज़ रात के वक्त न्यामपुली का टेलीफोन आ गया। वो किसी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहता था। मैंने काफ़ी ज़ब्त से काम लेते हुए उसे कहा कि फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, वो अगले हफ्ते फ़ोन करे। मैं डर रहा था कि कहीं वो ठीक है कहकर फ़ोन बंद न कर दे, लेकिन एक जिंदा मिसाल उसके सामने थी। वो मेरा मुतक़िद बन चुका था। कहने लगा, मैं आपका सिर्फ 10 मिनट लूँगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। 15 मिनट बाद पाकिस्तान दुश्मन तंजीम का मुतक़िद और माहिर तकरीब कार न्यामपुली मेरे सामने बैठा था। इस दौरान मैं अपने एजेंट की मदद से पेरिस के एक इंडियन बुक हाउस से संस्कृत के कुछ तराजमे और सितारों की तकदीम की किताबें मंगवा कर अपने पास रख ली थीं। न्यामपुली आया तो मैं लुबान सुलग संस्कृत की एक जंतरी का मुताला कर रहा था। न्यामपुली प्रणाम करके बड़े अदब से मेरे सामने बैठ गया था। मद्रास में उसकी बीवी बीमार हो गई थी और वह मुझसे पूछने आया था कि कोई ऐसा श्लोक बताओ जिसके विर्द करने से ठीक हो जाए। गुरुजी, आपसे कोई पर्दा नहीं कर सकता। पहले मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन जब से मेरे साथ ये हादसा गुजरा है मुझे इन श्लोकों की ताकत पर यकीन आ गया है। मैंने उसे यूं ही गीता में से एक श्लोक लिख कर दे दिया। फिर इस अंदाज में जैसे मैं उससे बड़ा खुश हूँ कहा कि लो बच्चा, आज ज्योतिष के हिसाब से तुम्हारा जैचा बने। जैचा एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े मुल्हदों का जी एक बार ललचा जाता है। हर कोई चाहता है कि उसे अपने मुस्तकबिल का हाल मालूम हो। न्यामपुली ने भी इश्तियाक का इजहार किया। मैंने एक कापी पर 4 खाने बनाकर उन्हें मजीद खानों में तकसीम किया। हर खाने में संस्कृत की गिनती के हिसाब से एक एक लिखा। फिर संस्कृत की जंतरी को देखकर न्यामपुली का जैचा बना डाला। अचानक मैंने पेंसिल अपने हाथ से रख दी और अपना सर थाम लिया। न्यामपुली कुदरती तौर पर कुछ परेशान हो गया। महाराज, क्या बात है?
मैंने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारा ज़ैचा बता रहा है कि 3 घंटे, 3 दिन या 3 महीनों में तुझ पर एक ऐसी मनहूस घड़ी गुजरेगी जिसमें तुम्हारी मौत भी वाक़ई हो सकती है। न्याम पुली को एक तजर्बा हो चुका था। उसने फ़ौरन यकीन कर लिया। महाराज, इसका कोई उपाय बताइए। मैंने दोबारा ज़ैचे पर नज़रें गाड़ दी। ज़ैचा तो खाक भी नहीं बता रहा था। यह तो मैं सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत उससे बात कर रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा। बच्चा राहु केतु के पीछे त्रिशूल लिया रहा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मैं तुम्हें खुफिया श्लोक बताता हूँ। ये विष्णु देव जी के पुत्र श्री गणेश जी का मंत्र है। तुम रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त इसे ज़रूर पढ़ लिया करो। मुझे पूरी आशा है कि विष्णु भगवान तेरी रक्षा करेंगे। न्याम पुली फिक्रमंद सा होकर चला गया। मेरा श्लोक उसने ज़बानी याद कर लिया था। उसके जाते ही मैंने अपने एजेंट को खुफिया नंबर पर कोड अल्फाज में खबर दिया कि उसको वारदात करने में 3 घंटे और 3 दिन की मोहलत मिली है। एजेंट ने कहा 3 दिन ठीक रहेंगे और फ़ोन बंद कर दिया। तीसरे दिन रात को न्याम पुली मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर कुछ कुछ घबराहट के आसार थे। मालूम हुआ कि शाम के वक्त उसकी गाड़ी पर किसी दुश्मन ने गोलियों की बौछार कर दिया। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गया, मगर भगवान ने उसकी जान बचा लिया। न्याम पुली अब मेरा पूरी तरह मोतक़िद हो गया था। उसने मुझे अपना नाम भी बता दिया और फ़ोन नंबर भी दे दिया। इतना उसने ज़रूर कह दिया कि इस नंबर पर उसे सिर्फ रात को 10 बजे के बाद ही फ़ोन किया जाए। अब उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे इस तरह फांस लिया था कि वो हर दूसरे तीसरे रोज़ रात को कोई न कोई मसला लेकर आ जाता था। ज़्यादा मद्रास में मुकीम अपनी बीवी के बारे में पूछता था जो वहाँ बीमार थी। वो मद्रास जाकर अपनी बीवी की इयादत करना चाहता था, लेकिन मैं उसे कैसे जाने का मशवरा दे सकता था। इतने जितन करके शिकार हाथ लगा था। अब मैं उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि ज़ैचे के एतबार से उसकी बीवी 15 दिनों में सेहतमंद होने वाली है, इसलिए उसे मद्रास जाने की ज़रूरत नहीं है। न्याम पुली ने मेरी बात मान लिया। वो मद्रास न गया। इत्तफाक देखिए कि उसकी बीवी ठीक हो गई। न्याम पुली मेरा मज़ीद अकीदतमंद हो गया। अभी तक मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी कि वो भारत माता की खिदमत की शिकल में कर रहा है। मैं जानबूझकर ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहता था। न्याम पुली मेरे नज़दीक होता गया, बल्कि मैं उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने करीब लाता गया। 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा वक्त आ गया कि वो नया काम करने से पहले मुझसे पूछता कि शुभ घड़ी बताइए। दूसरी तरफ मेरा एजेंट के साथ भी मेरा मुसलसल रब्ता था। उसने मुझे बताया कि तकरीब करूँगा 6 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता 15 अक्टूबर को पेरिस से हिंदुस्तान और वहाँ से पाकिस्तान भेजा जाने वाला है। मैंने उस रात न्याम पुली को फ़ोन किया कि मेरे पास हो, तुमसे एक ज़रूरी बात करना है। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास मौजूद था। मैं पहले ही से लोबान सुलगाए तिलक लगाए आइन जमाए पूरा माहौल बनाए बैठा था। उसका पुराना ज़ैचा कापी पर बना हुआ मेरे सामने पड़ा था। मैंने उसे कहा, न्याम पुली बेटा, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारा ज़ैचा खोलकर उसका मुताला कर रहा था तो अचानक मेरी नज़र चंद्रमा के लगन पर पड़ गई। ये देखो, ये लगन मेरे सामने है। ये लगन मुझे बता रहा है कि तुम चंद दिनों में कोई नया कदम उठाने वाले हो। ये काम ज़ैचे के एतबार से देशभक्ति का लगता है। ज़ैचा मुझे बता रहा है कि तुम ये काम इस महीने की 15 तारीख को शुरू करने वाले हो। क्या यह ठीक है? क्योंकि अगर यह ठीक है तो ज़ैचा आगे चलेगा। न्याम पुली के चेहरे पर कुछ हैरत और कुछ फिक्रमंदी के असरात थे। हाँ महाराज, ये ठीक है। मैं 15 अक्टूबर को एक काम शुरू करने वाला हूँ और ये भारत माता की सेवा का काम है। मैंने फ़ौरन कहा, बच्चा, 15 अक्टूबर की तारीख तुम्हारे लिए मनहूस है। इस काम को 16 अक्टूबर के रोज़ रात के 12 बजे तक करो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। वो चुप सा हो गया, फिर बोला, महाराज, ऐसा होना मुश्किल है, मगर आपने कहा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस काम के लिए वही तारीख मुकर्रर कीजिए जो आपने कही है। मैंने अब पुरजलाल अंदाज में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। बच्चा, तुम हमारे प्यारे चेले हो और कृष्ण भगवान भी तुम्हें पसंद करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचता देखकर तुम्हें खबरदार न करें। तुम जिन लोगों को यहाँ से बाहर भारत माता की सेवा करने, अपने मुल्क भारतवर्ष के लिए जाने कुर्बान करने के लिए भेजते हो, उनके बारे में श्री कृष्ण जी ने मुझे सपने में आकर सब कुछ बता दिया है। कृष्ण महाराज का रथ तुम्हारे आदमियों के साथ साथ चल रहा होता है। तुम सब कृष्ण जी के त्रिशूल की हिफाजत में होते हो। बस इन लोगों को 16 अक्टूबर को रवाना करो।
मैंने सारी बात खोल दी थी। इस वक्त लोहा गर्म था और ज़रूरत इस बात की थी कि मैं ज़रब लगा दूँ। एक न एक रोज़ तो मुझे ऐसा करना ही था। अब मैं ज़्यादा देर तक न्याम पुली का मुंह नहीं तक सकता था। न्याम पुली ने यह सुनकर कोई हैरत ज़हर न किया, अलबत्ता वो कुछ घबरा सा गया। फौरन हाथ बांध कर बोला, महाराजा, मैं आपसे एक विनती करूँगा कि ये बात किसी दूसरे शख्स के आगे न करना। इसमें हमारे भारत देश की बेहतरी है। मैंने उसे पुरजलाल लहजे में कहा, क्या तुम समझते हो कि एक तुम ही देशभक्त हो? श्री कृष्ण जी से बढ़कर कौन देशभक्त होगा? और मैं उनका चेला हूँ। मेरी सारी जिंदगी भारत माता की सेवा में गुजरी है। मैं किसी से इसका जिक्र क्यों करने लगा? मुझे बताओ, तुम्हारा दुश्मन कौन है? मैं उसे अपने मंत्रों से भस्म करके रख दूंगा। जाओ, तुम अपने काम की शुरुआत 16 अक्टूबर से करो। 15 अक्टूबर की तारीख को बदल दो। ये तारीख भारत माता के लिए शुभ नहीं है। वो मेरे पाँव छू कर चला गया। अगले रोज़ मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि पाकिस्तान दुश्मन तंजीम ने अपने तकरीबकारों को पाकिस्तान भेजने की तारीख 15 से बदलकर 16 अक्टूबर कर दी है। मैं तकरीबकारों को इस दस्ते को नहीं रोक सकता था, लेकिन दिल में अहद कर लिया कि तकरीबकारों का अगला दस्ता पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। इस सिलसिले में मैंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। न्याम पुली ने अगरचे अपनी खुफिया तंजीम के बारे में खुलकर बात नहीं की थी, और मुझे मालूम था कि वो करेगा भी नहीं। मैंने भी बात खोलना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन दरपर्दा हम एक दूसरे के राजदार बन चुके थे। न्याम पुली मुझसे मशवरा लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाता था। अभी तक उसकी ज़बान से मैंने कर्नल डेविड का नाम भी नहीं सुना था। 16 अक्टूबर का दिन गुजर गया। तकरीबकारों का दस्ता बाहिफाजत अपने टारगेट पर पहुंच गया था। न्याम पुली बड़ा खुश था कि वो 15 अक्टूबर के दिन होने वाली तबाही से बच गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर वो 15 अक्टूबर को अपने आदमी रवाना करता, तब भी वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते, लेकिन उस पर मेरा एतमाद और ज़्यादा पुख्ता हो गया था। जब एजेंट ने मुझे बताया कि यहूदी कर्नल डेविड न्याम पुली की हुक्मरानी में इंडियन तकरीबकारों के दूसरे ग्रुप की तरबियत शुरू हो गई है, तो मैंने अपनी गन को रुख खुफिया कोड की तरफ फेर दिया। अब हमले का वक्त आ गया था। तकरीबकारों को इस ग्रुप की किस्मत में पाकिस्तान पहुंचना नहीं लिखा था। मैं घंटों फ्लाइट में बैठा गहरी सोच में गुम रहता। कभी बेचैनी से उठकर टहलने लगता, काफ़ी पर काफ़ी चढ़ा जाता, मगर न्याम पुली को अपने दाम में लाने की कोई तरकीब जहन में नहीं आ रही थी। कोड मालूम करने के लिए न्याम पुली के साथ उस मकाम तक जाना ज़रूरी था जहाँ उन्होंने खुफिया कोड की कापी छुपा रखी हुई थी। कोड नंबर तो ज़बानी याद हो जाता है, मगर बातचीत के लिए कोड के अल्फाज किसी पॉकेट बुक या कापी पर अलहदा लिख कर रख लिए जाते हैं, और पैगाम को उन अल्फाज की मदद से डी कोड किया जाता है। एक दिन इसी सोचो विचार में गुजर गया। दूसरे दिन दोपहर को मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाकर खाया और एक फ्रांसीसी फैशन मैगजीन लेकर बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगा। मैं कुछ देर के लिए जहन को बिल्कुल खाली कर देना चाहता था, ताकि जहन को सुकून पहुंचा सकूं। मैंने एक तस्वीर में एक लड़की को देखा कि गले में हिंदू साधु जैसी माला पहने साहिल समंदर पर एक चट्टान के पास खड़ी है। उसके एक बाजू पर चांदी का तावीज़ बंधा है। यह तावीज़ फैशन के तौर पर बांधा गया था। एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमक गया। मैं जल्दी से उठ बैठा, रिसाले को बिस्तर पर रखकर तस्वीर को गौर से देखने लगा। एक ख्याल अब पूरी तफसील के साथ मेरे सामने आ गया था। रात को मैंने अपने एजेंट को कहा कि फ़ौरन मेरे पास है। मैंने जब उसे अपने ख्याल से आगाह किया, तो वो मेरी तरफ देखता रह गया। कहने लगा, इसमें 50% चांस है। मैंने कहा, हमें इस तरकीब पर इंसार करना होगा। आखिर ये शख्स अपने पहले ग्रुप वालों में से कोड में कभी न कभी तो बात ज़रूर करेगा। एजेंट ने सिगार का कश लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बोला, ठीक है, कल तुम्हें इस वक्त तुम्हारा मतलूबा तावीज़ मिल जाएगा। दूसरे दिन रात को वादे के मुताबिक अपना एजेंट एक छोटे साइज का चौकोर तवीज़ लेकर आ गया। उस तवीज़ के साथ डोरी बंधी थी। उस पर काले चमड़े का गिलाफ चढ़ा हुआ था और ऊपर संस्कृत में लफ्ज़ ओम कंदा था। मैंने उससे पूछा, इसके अंदर टेप मौजूद है? एजेंट ने तवीज़ की पुष्ट पर उंगली फेरते हुए कहा, बेहद हसास और छोटा मैक्रो टेप रिकॉर्डर यहाँ तस्वीर के अंदर बंद कर दिया गया है। ये रेडियो वेव्स के जरिए आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा। इसमें कोई टेप नहीं है जो एक बार शुरू होकर ख़त्म हो जाए। इसमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की निस्फीन से भी छोटी मैक्रो प्लेट लगी है, जो एक बरस तक 1000 आवाज़ों को फी सेकंड मुसलसल रिकॉर्ड कर सकती है। इसे चलाने के लिए हमें सिर्फ तवीज़ को इस कोने को ज़रा सा दबा देना होगा। एजेंट इस तरीके कार से कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं था। उसका ख्याल था कि हो सकता है
वायरलेस पर कोड जबान में नियम पुली की बजाय कर्नल खुद बात करता हो। मैंने कहा, यह रिस्क तो हमें लेना ही होगा। मैंने माइक्रोवेव तवीज़ को संभाल कर रख लिया। जब अपना एजेंट चला गया तो मैंने डेल पर नियम पुली का दिया हुआ खास नंबर घुमाकर रिसीवर कान के साथ लगा लिया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। फिर मुझे नियम पुली की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ्रांसीसी ज़बान में कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। मैंने तमिल ज़बान में कहा कि मैं गुरु कृष्णमाचारी बोल रहा हूँ, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है, जल्दी आ जाओ। नियम पुली आधे घंटे बाद मेरे फ्लैट पर पहुँच गया। मैंने पहले ही से जैचा अपने सामने खोल कर रखा था। लोबान सुलग रहा था। श्री कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति पतीली की थाली में पड़ी थी। मैं बैठा श्लोक पढ़ रहा था। नियम पुली बड़े अदब से एक तरफ होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया, उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे बच्चे, भगवान कृष्ण ने तेरी हिफाजत का जिम्मा ले रखा है और मुझे तेरी रक्षा पर मुकर्रर किया है, सिर्फ इसलिए कि तुम एक सच्चे देशभक्त हो और भारत माता की वो खिदमत कर रहे हो जो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर जैचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आज सारा दिन तुम्हारे जैचे पर गौर करता रहा, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत मुझ पर श्री भगवान की तरफ से फर्ज कर दी गई है, इसलिए मैं तुम्हें हर आने वाली आफत से बचाना चाहता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा सितारा कई मनहूस सितारों में घिरा हुआ है। यही वजह है कि तुम पर पिछले दिनों 2 कतराना हमले हो चुके हैं। न्याम पुले ने कहा, गुरुजी, कोई ऐसा उपाय करें कि मैं इन मनहूस सियारों से बचा रहूँ। यही बात मैं उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। मैंने ठंडा सांस लेकर कहा, मेरे बच्चे, सितारों को अपनी जगह से कोई नहीं हटा सकता। मनहूस सितारों के असरात को भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हारे लिए मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि इन मनहूस असरात की ताकत को किसी दूसरी तरफ मोड़ दूँ या इनका असर बहुत ही कम हो जाए। काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक तवीज़ तैयार किया है, जिस पर मैंने भगवान विष्णु का खुफिया मंत्र 1001 बार पढ़कर फूंके हैं। मैंने अपनी रेशमी थैले में से माइक्रोवेव खुफिया प्लेट वाला तवीज़ निकाल कर न्याम पुली की तरफ बढ़ाया। उसने बड़ी अकीदत से तवीज़ ले लिया। मैंने कहा, यह श्री कृष्ण भगवान के नाम का तवीज़ है, जिस पर विष्णु भगवान के नाम के मंत्र पढ़े गए हैं। इसे तुम अपने बाजू पर बांध लो और कभी इसे अपने से अलग न करना और किसी से इसका जिक्र भी न करना। यह तवीज़ तुम्हें हर आने वाली आफत से बचाएगा। जब तक यह तवीज़ तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ है, तुम पर किसी मनहूस सियारे के किरणों का असर नहीं होगा। मैंने खुद न्याम पुली के बाजू पर तवीज़ बांधा और कमीज़ के नीचे खींचते हुए कहा, मेरे बच्चे, भगवान इस तवीज़ के जरिए तुम्हें अपनी पनाह में लिए रखेगा। दुश्मन की गोली तुम्हारे करीब होकर निकल जाएगी, तुम्हें लगेगी नहीं। न्याम पुली ने हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, अब तुम जाओ, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। न्याम पुली मेरे पाँव छूकर उठा और अदब से प्रणाम करके चला गया। मैं उसे गोशे जिस्म से जाते देख रहा था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद उसके साथ साथ जा रहा हूँ।